जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान सुपर न्यूज़ की टीम जो है वो लांडी के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट 22 लांडी के अंदर मौजूद है और हमारे साथ जो है प्रिंसिपल इमरान जनेजो साहब मौजूद है। ये हम इनसे यहाँ की तालीमी सलाहियतें, यहाँ की तलबा को सहूलतें, इस वक्त यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो रहे हैं वो उसकी सूरत हाल और प्लस यहाँ पे जो है इस वक्त DAE के एडमिशन भी हो रहे हैं, तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, आज जो है हम आपके पास आए और हमारा आने का मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पे जो तालीमी अहमियत है DAE की, उसके हवाले से हम आपसे बात करना चाहते हैं और इसके अलावा मज़ीद आपका तारुफ जो है वो सबसे पहले होना चाहिए कि आपकी कहाँ कहाँ जो है वो पोस्टिंग रही है और आपकी तालीमी सलाहियतें और उसके हवाले से इरशाद फरमाइएगा। पहले तो बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका और सुपर न्यूज़ पाकिस्तान का। माशाल्लाह आजकल बहुत ज़बरदस्त गूंज है आपके न्यूज़ चैनल की, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे इदारे के लिए भी। अच्छा, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान जनेजो। मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी कराची का। मैंने 2003 के अंदर जब ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त कमीशन क्वालिफ़ाई किया था और मेरी पहली पोस्टिंग इसी इदारे में हुई थी जहाँ मैं एज अ लेक्चरर अपॉइंट होकर आया। उसके बाद 6 इयर्स मेरी यहाँ पर पोस्टिंग रही और उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ। दैन मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ दूसरी जगह पर, वहाँ मैंने अपनी सर्विसेज दी 10 इयर्स और उसके बाद अगेन मुझे मौका मिला है अपने पुराने कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल काम करने का, तो मैं अब यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। इस वक्त DAE की एजुकेशन जो है वो आज के माहौल में उसकी क्या अहमियत है, क्योंकि एजुकेशन जो है दुनिया के अंदर बहुत आगे जा रही है, तो इस हवाले से जो है DAE की जो पोजीशन है, जो इस वक्त इंस्टीट्यूट यहाँ पे लांडी में भी मौजूद हैं, कोरंगी में भी मौजूद हैं, कोरंगी में 2 मौजूद हैं, तो इस हवाले से भी जो है ना आप फरमाइएगा कि DAE की जो डिप्लोमा एस्पेक्ट्स इंजीनियर होल्डर हैं उनके लिए आगे तरक्की के क्या चांसेस होते हैं और उनके लिए कौन सा क्राइटेरिया है इस वक्त मौजूद। जी वसीम साहब, देखें DAE या कोई सी भी एजुकेशन हो, हम बात तालीम की करते हैं, तो थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करता चलूँ तालीम को। है, लेकिन इल्म में फ़र्क है, तो हर स्टूडेंट का इल्म अलग अलग होता है, तो फोकस जो है वो हमारा इल्म पर होना चाहिए स्टूडेंट का सबसे पहले, वो चाहे किसी भी किस्म का इल्म हो। अब बात करते हैं हम टेक्निकल एजुकेशन में। आपको बताता चलूँ कि हमारे ये इदारा अंडर अम्ब्रेला सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी एस्टेफ्टा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के है और तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ सिंध में ऑलमोस्ट 252 इंस्टीट्यूशंस टेक्निकल एंड वोकेशनल इस वक्त काम कर रहे हैं और हर इंस्टीट्यूट का एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर रहा है और उसमें से एक ये हमारा इदारा भी है, क्योंकि इस वक्त एडमिशन्स भी हो रहे हैं और अल्लाह का बहुत करम है कि इस वक्त जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, मोस्टली पॉलीटेक्निक कॉलेज, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस में इस वक्त जो इनरोलमेंट है सबसे अच्छी हमारे इस इदारे की इनरोलमेंट है। इसकी वजह डेफिनेटली बहुत सारी हो सकती हैं और उसमें नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन, कि इस इदारे में स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। हम लांडी में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, पूरा डिस्ट्रिक्ट और दूर दूर से काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने के लिए आ रहे हैं। DAE बेसिकली इक्विवेलेंट है हमारा इंटर इंजीनियरिंग के। आज से पहले जब स्टूडेंट मैट्रिक कर लेता था तो वो फर्स्ट ईयर और इंटर की तरफ उसका रुझान हो जाता था और इंटर करने के बाद वो अपना फ्यूचर सेट करने के लिए
कॉलेज एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, या फिर आप यूँ समझ लें कि ग्रेजुएशन की तरफ जाता था कि वो ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर्स करेगा, देन अपने लिए कोई कैरियर सेट करेगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग 3 इयर्स का, इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ से बच्चा सिर्फ तालीम नहीं, स्किल्स भी सीखता है, हुनर भी सीख रहा है साथ साथ। जब तालीम और हुनर एक साथ साथ एक किसी स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं तो फिर वो अपने इंटरनली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करता है। उसको ये फिक्र नहीं होती कि मेरा फ्यूचर अब क्या है, मुझे जॉब करनी है या मुझे अपना कोई काम करना है, क्या कैसे करूँगा, वो अपने गोल सेट कर चुका होता है। तो डीएई का रुझान अब इस हद तक बढ़ चुका है कि एक तो ये इक्विवेलेंट कर दिया एंटरप्रेन्योर इंजीनियरिंग के, जनरल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी बच्चे को मिल रही हैं। वो 3 साल का डिप्लोमा करता है और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आराम से अपने आप को प्लेस कर लेता है। अगर कोई जॉब नहीं करता तो उसके पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेता है। तो सबसे बड़ी अहमियत जो है डिप्लोमा की वो ये है कि स्टूडेंट को एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी मिल रही हैं यहाँ से। जी। अच्छा सर, इस वक्त यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और काफ़ी तादाद में जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस वक्त भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और क्लासों में मौजूद हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी दिलचस्पी कितनी है, उनकी तैयारी कितनी है और मुस्तकबिल के मेमार जो हैं वो उनका जोश व खरोश कैसा है इस वक्त जब वो यहाँ पे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं? देखें, एग्ज़ाम तो ऐसी चीज़ है कि अगर स्टूडेंट ने, अगर मेरे पास तो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर सेंटर हैं, तो अटेंडेंस के मामले में एग्ज़ामिनेशन के अंदर 100% अटेंडेंस होती है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जो किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल एग्ज़ामिनेशन एक टेस्ट है आपकी स्किल्स का, आपके नॉलेज का, जो आप पूरे सेशन में हासिल करते हैं। मेरा स्टूडेंट को ये मशवरा है कि एग्ज़ामिनेशन को एक 3 आवर्स का जो टेस्ट है ना आपका, बस उसी हद तक लें बेटा। असल चीज़ जो आपको आगे काम आएगी ना, वो आपकी जो पिछले सेशन के अंदर जो आपकी प्रोग्रेस थी, जो आपने लर्न किया, जो आपने सीखा, आगे वही काम आएगा। फॉरगेट इट कि अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर कितनी परसेंटेज आप ले रहे हैं, कौन सा ग्रेड हासिल कर रहे हैं, ठीक है, किसी का बहुत अच्छा ग्रेड है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जिनकी परसेंटेज कम आती है एग्ज़ाम के अंदर, ग्रेड लो ग्रेड आता है, लेकिन उनके अंदर स्किल्स बहुत शानदार होती हैं और वो कहीं पर भी जो है वो अपने लिए जॉब हासिल कर लेते हैं आराम से। तो एग्ज़ाम को सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक लें, ठीक है। आप अपनी मेहनत है, पूरे सेशन की जो है वो आपकी प्रोग्रेस का एक टेस्ट है, वो आपने दे दिया, फ़ाइन। लेकिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो, आपने आगे लर्निंग का प्रोसेस शुरू कर देना है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि ठीक है, स्टूडेंट का जोश व खरोश बहुत ज़्यादा होता है इम्तहान के लिए और मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन लर्निंग इसके बहुत ज़रूरी है। ये नॉन स्टॉप चीज़ है, लर्निंग ज़रूरी है बच्चों के लिए। सर, हम यहाँ पे जो पहुँचे हैं आप तक, तो उसका जो ज़रिया है वो उर्दू बाज़ार बना। जी नाज़रीन, इस वक्त सुपर न्यूज़ टीम जो है वो इमरान जेनेजो साहब से बात कर रही है। यहाँ पे हम इस अजीम शख्सियत को सलाम पेश करते हैं कि जो ना सिर्फ इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट को लेके उनकी एजुकेशन के हवाले से उनके साथ काम कर रहे हैं। एज ए प्रिंसिपल इस वक्त पोस्टिंग है इनकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट 22 के अंदर, लांडी के अंदर। मगर इसके साथ साथ जब हमने उर्दू बाज़ार का विज़िट किया तो हमें ये पता चला कि कुछ किताबें हमें देखने को मिली जिसमें बिलखुसूस सुफियान ब्रदर्स जो हैं, जब हम उनकी शॉप पर पहुँचे तो कुछ किताबें वगैरह जब हमने देखी तो उसमें टेक्सटाइल केमिस्ट्री के ऊपर एक बुक थी और दीगर बुकें भी थीं। तो उसमें जो मुसन्निफ़ का नाम था, जो तहरीर करता थे, वो इमरान जेनेजो साहब थे। और थोड़ी सी सर्चिंग के बाद हम इन तक पहुँच चुके हैं और जैसा कि हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे, ये टेक्सटाइल केमिस्ट्री की किताब है जिसके मुसन्निफ़ जो है ना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान जेनेजो साहब। उसके अलावा ये अप्लाइड केमिस्ट्री की भी बुक है जो इन्होंने तहरीर की है और इसके अलावा एक और भी एक केमिस्ट्री की बुक है, जबकि प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से भी इन्होंने तहरीर की है और भी जो है ना वो बुक्स जो है ना लिखी हैं। तो इस हवाले से हम जानेंगे कि मज़ीद आपके
और क्या क्या जो एफर्ट आपने अभी बताई नहीं थी, बहरहाल ये हमें इल्म थी, तो ये साथ में भी थी हमारे, तो हमने इस वक्त ये अपने व्यूवर्स को भी दिखाई हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्यों कर आपने तालीम देने के साथ साथ आपने बुक्स भी जो है ना वो तहरीर की हैं, तो इन तसनीफ़ात के हवाले से भी आप बताइएगा प्लीज़। जी वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से जो है वो मेरी छोटी सी काविशों को जो है वो लोगों के सामने पेश किया। लिखने का शौक़ बहुत बचपन से ही था। हालात गो के साजगार नहीं थे, लेकिन लिखने पढ़ने का शौक़ बिल्कुल था। और ज़िंदगी बहुत मुश्किलात के साथ गुज़र रही थी। एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत लिया। ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ चप्पलें भी बेची, स्टेशनरी की शॉप पर भी काम किया, दीगर मामलात भी। कुछ हादसात ज़िंदगी में ऐसे हुए कि बस अल्लाह ताला ने जो है वो सब कुछ बदल के रख दिया। मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रहीं। तो आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने वहाँ से पोजीशन से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे 1 साल भी अल्लाह ताला ने घर पे नहीं बैठने दिया। एक कमीशन की पॉलिसी आई, मैंने उस पर अप्लाई किया और थ्रू आउट प्रोविंस सिंध सिंगल सीट पे मैंने वो कमीशन क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी सर्विसेज इस डिपार्टमेंट के लिए फ़िक्स कर दी गई। उसके बाद जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, मुझे केमिस्ट्री यहाँ पर टीच करना था, तो उस दौरान मैंने ये बुक लिखी है टेक्सटाइल केमिस्ट्री, जो कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको मैं इस बुक पर लेकर आया और उससे मुझे ख़ुद की भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। तो ये बच्चों के लिए मैंने बुक लिखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी और फिर तीसरी बुक भी मैंने इसी तरह से लिखी। सर्विसेज में आ गया यहाँ पर, और सर्विसेज में रहते हुए भी मैंने अपनी एजुकेशन को कभी फुल स्टॉप नहीं लगने दिया और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। ड्यूरिंग सर्विसेज मैंने फ़र्दर एजुकेशन का प्लान किया और ऑलरेडी क्योंकि मैं मास्टर्स था ही, मैंने देन MBA का सोचा, फ़ैसला किया कि क्यों ना MBA किया जाए। देन मैंने MBA किया, HR में MPhil किया और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और एक रिसर्च की मैंने, जो कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए थी। हमारे डिपार्टमेंट में एक ट्रेनिंग हुई, इन सर्विस ट्रेनिंग, IST पेडागोजी ट्रेनिंग कहलाती है ये। मैंने इसी पर ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद मैंने इस पर रिसर्च की और ये रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुई। तो इसके साथ साथ ये भी एक अचीवमेंट है छोटी सी बस। अच्छा सर, ये तालीम के ऊपर बात हो रही है, तालीम की अहमियत और अफादियत पे बात हो रही है, और जैसा कि हमारे नाज़रीन भी इस वक्त देख रहे हैं कि तालीम जो है वो इंसान के लिए, इंसानियत की महराज के लिए कितनी अहम है। इंसान की तरक्की के लिए, मुल्कों की तरक्की के लिए, कौमों की तरक्की के लिए तालीम जो है एक बुनियादी अंसर है। मगर इसमें तो आपने अपने कामयाबी के माशाल्लाह झंडे गाड़ दिए। मगर हमें एक और भी इतला है, क्योंकि मीडिया को बहरहाल ख़बरें मिल जाती हैं कि आपका ताल्लुक़ कोई स्पोर्ट्स से भी रहा है, तो कुछ उस पर भी जो है उस पर से कुछ पर्दा हटाइए कि वो तालीम का सारा तस्करा होता रहा, वो स्पोर्ट्स का कोई तस्करा नहीं है। तो क्या उसमें आपकी दिलचस्पियाँ रहीं? जी बिल्कुल, मेरा पैशन रहा है स्पोर्ट्स। बचपन से मैं मार्शल आर्ट का खिलाड़ी रहा हूँ, 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट रहा हूँ, जैपनीज़ फुल बॉडी कांटेक्ट क्योकेशन कराटे का। और उसके बाद पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से मैं क्वालिफाइड नेशनल और दैन इंटरनेशनल जज एंड रेफरी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप दुबई में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के अंडर अम्ब्रेला, उसकी सुपरविज़न में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान कलर है मेरे पास। साथ साथ रेसलिंग एसोसिएशन से मेरी वाबस्तगी है और सिंध रेसलिंग एसोसिएशन, उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेसलिंग हमारी इस वक्त पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। और जैसा आपको मालूम है कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में जो हुए, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन से खेलने वाले खिलाड़ियों, रेसलर्स ने ली है।
और फर्दर जो है वो आर्म रेसलिंग से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, स्टिल है भी मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की आर्म रेसलिंग की ज़बरदस्त टीम है। हम 2 टाइम्स इंडो पाक चैम्पियन रहे हैं। तो ये छोटा मोटा मेरा स्पोर्ट्स से मेरा वाबस्तगी है। और अपने इस स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ यूटिलाइज़ किया अपने इदारे के अंदर भी। यहाँ जो डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे, इनमें स्पोर्ट्स के रुझान को मैंने थोड़ा सा पैदा किया और इनको स्पोर्ट्स के मौके दिए, इनको प्लेटफॉर्म दिया। और इन इदारों से ही मैंने स्टूडेंट्स को जो है वो स्पोर्ट्स में जो है उनको नेशनल और इंटरनेशनल तक लेकर गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी साथ साथ हमारे यहाँ होती रहती हैं और फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स की यहाँ पर इदारे में मौजूद हैं ज़बरदस्त। इसके अलावा ज़बरदस्त लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए, प्रेयर एरिया यहाँ पर मौजूद है, वेल इक्विप्ड लैब्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस इदारे के अंदर जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ता। तो ये मुकम्मल एक टेक्निकल इदारा है जो फुली इक्विप्ड है हर चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो मशवरा दूँगा कि अब मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं। और क्योंकि महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, अगर ये बच्चे डिप्लोमा की तरफ आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद इनके घर का किचन जो है वो सेफ़ हो जाएगा और किसी किस्म की उनको परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह वो कहीं अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं और साथ साथ अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो इदारे हैं जितने भी, वो सब लिंक्ड हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अप्रोच करती हैं यहाँ तक और फिर यहाँ से जो ट्रेंड स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, वो हम इनको वहाँ तक रसाई करवा देते हैं। एक ब्रिज का काम भी करते हैं, वो वहाँ इंडस्ट्रीज़ में जाके अपने स्किल्स को प्रूव करते हैं और रोज़गार हासिल करते हैं। तो ये एडवांटेज है जनाब। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो हैं वो प्रिंसिपल इमरान जिनेजो साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉयज़ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट लांडी में इस वक्त पोस्टिंग है। और इस वक्त यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो सर, हमें चाहेंगे कि जो स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बस इसी वक्त हम यहाँ से बस आपके साथ खड़े होते हैं। तो हम जो है उनका ज़रा देखते हैं वहाँ पे कि इस वक्त क्लासों में क्या हो रहा है। और कैमरामैन जो है वो हमारे साथ होंगे मौजूद। तो थोड़ा सा एक हम 10 मिनट का विज़िट चाहेंगे वहाँ पे करने के लिए। जी आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है लांडी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जैसा कि हमारे कैमरामैन ने दिखाया कि बहुत अच्छे अंदाज़ के अंदर, अच्छे माहौल के अंदर, हवादार कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और लैब भी साथ में मौजूद है और यहाँ पे ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस सिलसिले में भी दूसरी क्लासों में भी हम आपको लेके चलते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा। और इंशाल्लाह अभी आपको जो है दीगर क्लासों का भी जो है ना वो विज़िट होगा और उसकी पिक्चर्स भी जो है ना वो आपको दिखाई जाएंगी। बस अब आखिर में यही कहूँगा कि मेरा पैगाम and hope that in the future you will grow up in the media. Thank you very much. कैमरामैन मोहसिनुल मुस्तफ़ा के साथ वसीम खान, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान।